बहुत से लोग अपने सोशल सर्कल में आपने देखे होंगे कि जो बुरे हालातों से उठ के जब अच्छे हालातों में जाते हैं तो थोड़ा अरसा ही सस्टेन कर पाते हैं अच्छे लाइफस्टाइल को और वापस फिर उन्हीं बुरे हालात में चले जाते हैं जिनसे वो निकल के आए थे। ऑन दी अदर हैंड आपने ऐसे लोग भी देखे जो एक दफ़ा अच्छे हालात में चले जाएँ, एक दफ़ा उन्होंने पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया, फिर उनकी हर नस्ल हर जनरेशन पैसा बनाती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा जो मेजर डिफरेंस है वो ये है कि ये लोग जो हर जनरेशन पैसा फिर बनाते चले जाते हैं, इनकी अप्रोच टूवर्ड्स मनी, पैसा, करेंसी बिल्कुल डिफरेंट होती है उन लोगों से कि जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा अरसा अच्छा लाइफस्टाइल रखने के बाद, हाई अर्नर्स बनने के बाद वापस फिर बुरे हालात में चले जाते हैं जहाँ से निकल के आए थे। और मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि अगर आपने अपने फाइनेंशियल कंडीशंस या अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सीरियस ना लिया ना, तो दुनिया क्या, आपके अपने घर में रहने वाले लोग आपको सीरियस लेना छोड़ देते हैं। और आप में से कुछ लोगों ने शायद ये एक्सपीरियंस भी किया हो, पैसा आपकी आवाज़ बन जाता है एक टाइम पे आके। और इसमें 2-3 पॉइंट्स हैं। मैंने आज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की, आपसे कोई ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट की बात नहीं करनी, बल्कि ट्रेडिंग करके, बिजनेस करके, जॉब करके जो पैसा आप बनाते हो उसको सही जगह पार्क करने की बात करनी है। और मैंने बहुत से लोगों को लिटरली देखा है, व्हेन दे गो ब्रोक, इट्स नॉट लाइक कि ज़िंदगी भर उन्होंने पैसा नहीं कमाया होता, पैसा उन्होंने बड़ा कमाया होता है, बड़े बड़े काम किए होते हैं, लेकिन क्या है, इवेंचुअली वो अपने बुरे हालात में चले जाते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज के पैसे को उन्होंने सारी ज़िंदगी मंजिल समझा, डेस्टिनेशन समझा होता है, एक टूल नहीं समझा होता। ये जो वो लोग होते हैं ना कि जो एक दफ़ा अच्छे हालात में चले जाएं फिर कभी गरीबी नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो पैसे को एज अ टूल समझ के एसेट्स बिल्ड करके वेल्थ बिल्डिंग करते हैं। एंड दैट इज़ द मेन डिफरेंस। और ये वो बातें हैं जो शायद आप लोगों को पहले से पता होंगी। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर बंदे में इतनी कॉमन सेंस है कि यार फाइनेंशियल लाइफ, अपनी फाइनेंशियल लाइफ को लेके राइट चीज़ क्या है, लेकिन क्या है कि अंदर की टेम्पटेशन है। तो 2-3 पॉइंट्स हैं आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि जो बड़ी डेली रूटीन के अंदर हम गलतियाँ कर रहे होते हैं, और अगर लिटरली हम इन गलतियों को, जिनको हमने गलती शायद समझा ही नहीं है, अगर हम इन्हें ना करें, करना बंद कर दें, तो चंद सालों के अंदर ही हम काया पलट सकते हैं अपने फाइनेंशियल कंडीशंस की। उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि हम कुएं से पानी भरने के लिए सारी ज़िंदगी पुली ही नहीं बनाते। हर दफ़ा हम खुद कुएं में छलांग लगा के, डोल ले जाके, पानी भर के, मेहनत करके ऊपर चढ़ के पानी बाहर निकाल के लेके आ रहे होते। यानी इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे हम अपनी इनकम को उस लेवल पे ले जाते हैं, हम कोई छोटा मोटा कारोबार कर रहे हैं, हम ट्रेडिंग से हमें पैसा आ रहा है, हमें लेट्स सपोज बाहर के मुल्क में हम रहते हैं, वहाँ पे डॉलर्स में हम कमा रहे हैं, जब हमारी इनकम बढ़ती है ना तो हम स्पेंडिंग शुरू कर देते हैं। अच्छा, कुछ स्पेंडिंग करते हैं और कुछ हम अपने लवाहिकीन, अपने इर्द गिर्द के लोगों की मदद करना स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, एक चीज़ याद रखनी है हमेशा आपने, अपनी ज़ात पे लग्जूरियस स्पेंडिंग यानी कि अपने आप को ट्रीट करना अच्छा, अपने लाइफस्टाइल को ऊपर लेके जाना और लोगों की हेल्प करना, ये कोशिश करें एक्टिव इनकम से ना करें, बल्कि ये करें पैसिव इनकम से। यानी लेट्स सपोज आप इस काबिल हो गए हैं कि अब आप एक अच्छा पैसा अर्न कर रहे हो, तो अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद जो आपके पास पैसा बचता है, उस पैसे को टूल समझ के, उस पैसे को सिर्फ एक ज़रिया समझ के आप छोटे छोटे बिजनेसेस बिल्ड करें, आप एसेट्स बिल्ड करें, और एसेट्स वो बिल्ड करें जो आपको कैश फ्लो दे रहे हैं। वहाँ से फिर जो आपको पैसा आ रहा है, उस पैसे से फिर खिदमत खल्क करने की कोशिश करें, सो दैट आप अगर फिर पैसा लोगों को देते भी हो या इवन अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड करते भी हो, तो आपको ये पता है कि अब ये ऑथेंटिक काम हो रहा है, ये जो लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन है या ये लोगों की मदद है, ये आपकी एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट नहीं है कि लेट्स सपोज अगर वो एक्टिव इनकम कल को कम भी हो जाए ना, तो ये जो मामलात जो आज आपने बिल्ड किए हैं ये इसी तरीके से चलते रहें। अब बहुत से लोग मैंने देखे हैं यार, बाहर के मुल्कों में रहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में डॉलर्स में पैसे बनाते हैं, लेकिन 15 साल 20 साल पहले जो जितने पैसे वो जो जॉब वो करते थे, आज भी वो वही जॉब कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? पीछे खर्चे, वो हर महीने एक लूप में आ गए, अपना खर्चा भी निकालना है, पीछे भी खर्चे निकाल, तो उनका लाइफस्टाइल उनकी एक्टिव अर्नड इनकम के ऊपर है। एक बंदा सबसे बड़ी ज़्यादती अपने साथ यही करता है कि वो अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड और लोगों की टेक केयर करना शुरू कर दे एक्टिव अर्नड इनकम के ऊपर। जो आपकी एक्टिव अर्नड इनकम होती है, वो आपने अपनी ज़रूरत पूरी करने के बाद उसको पार्क करना होता है टू बिल्ड एसेट्स
स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो बना लिया आपने डिविडेंड स्टॉक्स का कि हर क्वार्टर आपको डिविडेंड्स आए। रियल स्टेट मार्केट में आप चले गए, दुकान ले ली जो आपको किराया दे रही है, इंस्टॉलमेंट्स पे कुछ उठा लिया आपने, एसेट्स छोटे छोटे बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट किया जहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैसा आ रहा है। उधर से फिर क्या है कि अब आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो डिपेंडेंस है अपनी एक्टिव अर्नड इनकम पे ज़िंदगी में कम करते चले आए। और तरीका यही होता है, यानी शुरू में आपने क्या करना है, शुरू में ऑब्वियसली आपने अपने आप को इतना वैल्यूएबल बनाना है कि जहाँ पे आपकी एक्टिव अर्नड इनकम इंक्रीज करें। बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन वी टॉक अबाउट कि यार वेल्दी बनो, एसेट्स बनाओ, इन्वेस्टेड रिसोर्सेज बनाओ, दैट्स नॉट गोना हैपन अगर आप अपने घर के खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे, अगर आपकी इनकम ही बहुत थोड़ी है। सो द फर्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली टू मेक योरसेल्फ दैट मच वैल्यूएबल कि आप इतने पैसे बना लो कि अपने खर्चे पूरे करने के बाद आपके पास कुछ कैपिटल बच जाए जो कि आप पार्क कर सको, इन्वेस्ट कर सको। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। और आज के डिजिटल दौर के अंदर नोबडी हैज़ नो एक्सक्यूजेस, यू कैन डू एनीथिंग। आपके पास ट्रेडिंग मार्केट्स हैं, ई कॉमर्स है, वेब डेवलपमेंट है, छोटा मोटा कारोबार। अगर कुछ नहीं समझ में आता यार, ठेला लगा लो एक बाहर जाके, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम सम पॉइंट, इनकम के ऊपर काम, इनकम पे काम करके एवेंचुअली आपने अपनी इनकम को उस जगह पे आप ले आए। नाउ दिस इज द मेन डिफरेंस। अब वो लोग जो कि कुछ अरसे के लिए अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करके उनकी अगली नस्ल फिर गुर्बत में चली जाती है, ये वही लोग होते हैं जो अपने लाइफस्टाइल के अंदर तो एक्टिव अर्नड इनकम को ऊपर ले जाके अच्छा कमा रहे होते हैं, लेकिन उस कमाई को फिर वो मंजिल और डेस्टिनेशन समझ के अपने और अपने फैमिली के लाइफस्टाइल को अपग्रेड कर देंगे। नई गाड़ी आ जाएगी, जहाँ पे आज लेट्स सपोज वो 5 मरला के घर में किराए पे रह रहे हैं, वो 1 कनाल का घर किराए पे ले लेंगे, बट दे वोंट थिंक अबाउट इट कि भाई हम 5 मरला से 3 मरले का अपना ज़ाती प्लॉट लेके 3 मरले में जाएं, लेकिन वो अपनी छत होगी हमारी। दे डोंट यूज मनी एज अ टूल, दे थिंक ऑफ मनी एज डेस्टिनेशन। अच्छा, इनकम इंक्रीज हो गई। अब उस इनकम को फिर आपने क्या किया, फिर उस इनकम को आपने अपनी ज़रूरत के खर्चे पूरे करके एसेट्स बिल्डिंग की तरफ, एंड वंस यू आर वेल्दी नाउ यू आर एट अ पॉइंट के जहाँ पे आप ना सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना स्टार्ट करो, अच्छी गाड़ी रखना स्टार्ट करो, बड़े बड़े फ़ोन्स रखना अच्छे स्टार्ट करो महंगे, बल्कि फिर नाउ यू आर एट अ पॉइंट कि जब आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो। और फिर क्या है कि ज़िंदगी में शुरू में ज़ोर मारा, मेहनत की, इनकम को आप लेट से यहाँ पे लेके गए। अब जब इनकम यहाँ पे आ गई है ना, तो अब अगला गोल ये है कि अब आपने वो काम करने हैं, वो एसेट्स बिल्ड करने हैं कि अगर अब यहाँ से इनकम वापस नीचे भी चली जाए ना, लाइफस्टाइल आपका यहाँ पे रहे। बात समझ आइए? यानी लेट से आपने इनकम अपनी यहाँ पे लेके गए, अब लाइफस्टाइल यहीं पे है आपका, लेकिन अब वो काम करो कि इनकम नीचे आती भी है तो लाइफस्टाइल आप ऊपर लेके आए हो, तो लाइफस्टाइल यहीं पर आए आपका। तो ये नंबर 1 रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग पीपल दे गो ब्रोक। और आई विल टेल यू दिस, आखिरी बात मैं आपसे करूँगा, आप ये चीज़, ये वीडियो देखने के बाद ना कल ही विटनेस कर लो, आज ही विटनेस कर लो। किसी रिश्तेदार के पास बैठो, कोई एक बंदा आपको ये नहीं बोलेगा कि भाई हमारी तो सारी ज़िंदगी गुर्बत में गुजर गई, हमने तो कभी कुछ कमाया ही नहीं है। हर बंदा आपको मिलेगा जो बोलेगा भाई मैंने अपनी ज़िंदगी में ये किया, वो किया, असी तो बड़े पैसे कमाते सा, हमारे पास तो बड़ी दौलत थी। ठीक है, हर बंदा आपको पास्ट टेंस में बात करता नज़र आए, उसकी वजह यही है, प्राइमरी वजह यही है कि मनी को लेके, करेंसी को लेके जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती है। उन्होंने पैसे को मंजिल समझ के एंजॉय करना स्टार्ट कर दिया, पैसा कमा के मंजिल पे पहुंच के। और वो लोग जो कि एक दफ़ा अमीर हुए और फिर अमीर ही रहे, कभी गरीब नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पैसा जब उनके पास आया तो सिर्फ उस पैसे को एज अ टूल समझ के उन्होंने एसेट्स बना के वेल्थ बिल्डिंग की तरफ गए। मज़ीद मेरा कंटेंट चूँकि फाइनेंशियल मार्केट्स का है, तो अगर लेट्स सपोज मैंने ट्रेडिंग से हट के भी आपसे कोई बात करनी है तो मैं पर्सनल फाइनेंस या फाइनेंसेस से रिलेटेड ही कोई बात आपसे करूँगा। वीडियो पसंद आई हो लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके लिए यूज़फुल लिंक्स दिए हुए हैं, उन्हें आप चेक कर लीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, बाय बाय।